एसएससी सीजीएल। एसएससी एक संस्था है अभी फ़िलहाल जो कि ग्रेजुएशन की जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, ग्रेजुएशन की जो पोस्ट हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उनको कंडक्ट कराती है, उसे कहते हैं एसएससी सीजीएल। कह रहा है कि एसएससी एक संस्था है जो आपके गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम होती है ग्रुप बी और ग्रुप सी की, उनको रिक्रूट करती है। और सीजीएल का लिखा है, सीजीएल कितने फेज में होता है? सीजीएल 4 फेजेज में होता है, ठीक है। उसके अलावा सीजीएल के लिए एसएससी सीजीएल का एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, नेपाल भूटान के भी दे सकते हैं, और कुछ ये कंट्रीज़ हैं इनके भी दे सकते हैं। तो अपन इंडिया के हैं तो ज़्यादा डिस्कस करके अपना टाइम खर्च नहीं करेंगे। उसके बाद जो एलिजिबल क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है इसकी? तो सबसे पहले आप एज लिमिट देखोगे तो जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है यूआर कैटेगरी के, वो 30 ईयर है, और एक 27 ईयर भी है। कुछ पोस्टों के लिए 27 साल है और कुछ के लिए 30 साल है। ये जनरल कैटेगरी के लिए। एसटी और एसटी में हो या फिर हिल एरिया से हो तो आपके 5 साल के लिए 3 साल का ये रिलैक्सेशन है। जैसे एसटी का 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी का 3 साल का है, फिजिकली हैंडिकैप का 10 साल का है, ओबीसी का पीएच प्लस ओबीसी का 13 और पीएच प्लस एसटी का 15। देखते हैं एसएससी का क्राइटेरिया एजुकेशन वाइज क्या है। अब जो 3 पोस्ट हैं, एक डब्ल्यू करके पोस्ट है और ये सबसे हाईयर पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे। वो आगे देखेंगे कितने ग्रेड पे है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सब पोस्टों में ज़्यादा मैक्सिमम क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आप किसी भी यूनिवर्सिटी हो, आपने बीए किया हो, बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, कुछ भी किया हो, तो आप एलिजिबल हो। तो बाकी आपने कॉमर्स से कर रखा है तो उसके लिए डब्ल्यू के लिए आप डिजायर्ड में हो। एसेंशियल में तो ग्रेजुएशन ही मांगी है, लेकिन आप डिजायर्ड में आपको 2 कैंडिडेट हैं जिनके पास, एक के पास बी है, एक के पास कॉमर्स के साथ डिग्री है। तो अगर डब्ल्यू में सिलेक्शन होगा, दोनों का सेम नंबर होगा, तो कॉमर्स वाले को पहले सेलेक्ट किया जाएगा। बस इतना है, इतना फ़र्क है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी जीएसओ में क्या है, जीएसओ में आपको 10+2 आपकी जो होनी चाहिए वो मैथ से की होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है उसमें क्या है, उसमें स्टेटिक्स में आपका कुछ डिग्री होना चाहिए। एसएससी के थ्रू कौन कौन सी पोस्टें रिक्रूट की जाती हैं, तो देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये होती है आपके कैग डिपार्टमेंट में, ग्रुप बी पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे, सबसे हाईयर पोस्ट यही है। उसके अलावा अकाउंट सर्विस, ये अकाउंट इसी का ही पार्ट है। इसमें एक ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, एक कैग के अंडर एक अकाउंट संभालता है। तो ग्रुप बी पोस्ट है, ये भी 4800 ग्रेड पे पोस्ट है। एएसओ है जो सारी मिनिस्ट्रियों में, रेलवे है, आईबी है, सीएसएस है, एएफएचक्यू है। एएफएचक्यू डिफेंस का होता है, ग्रुप बी पोस्ट है, ये इसमें रिक्रूट करता है एसएससी। अदर मिनिस्ट्रीज हैं, इनकम टैक्स के 3 इंस्पेक्टर हैं, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, नारकोटिक में सब इंस्पेक्टर हैं, ऑडिटर्स हैं सीजीडीएम में, कैग में, टीए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एक्साइज डिपार्टमेंट में, और और यूडीसी हैं डिफेंस में, और बाकी छोटे मोटे डिपार्टमेंट और भी रिक्रूट करता है एसएससी, जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ, ठीक है। उसके अलावा इसमें बता रहा है कि पोस्ट कौन कौन सी रैंक के आते हैं। तो ग्रुप बी पोस्टें आती हैं जिनका बेसिक होता है, एक तो 4200 ग्रेड पे होता है, एक 4600 ग्रेड पे होता है, एक 4800 ग्रेड पे होता है। एक 2400 ग्रेड पे हैं आपकी, 4200 ग्रेड पे हैं आपकी, 2800 ग्रेड पे हैं आपकी, 4800 ग्रेड पे हैं। मतलब आपकी ग्रुप सी और ग्रुप बी की सारी पोस्टें एसएससी रिक्रूट करता है। ग्रुप ए की सिर्फ यूपीएससी रिक्रूट करता है, ग्रुप बी की कुछ पोस्टें यूपीएससी रिक्रूट करता है। तो इसमें कुछ नाम दे रखे हैं, जैसे असिस्टेंट करता है या इंस्पेक्टर करता है, डिविजनल अकाउंटेंट कैग के अंडर में आता है। इसके बाद डब्ल्यू आता है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रुप 2 करता है, ऑडिटर करता है, अकाउंटेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स, ये भी रिक्रूट करता है। इसके अलावा ये तो हो गया आपकी कौन कौन सी पोस्ट रिक्रूट करता है एसएससी सीजीएल। इसके अलावा आपको फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या चाहिए वो देखिए आप। एक्साइज, प्रिवेंटिव और एग्जामिनर, इनके लिए एक आप फिजिकल स्टैंडर्ड है। मैंने हर किसी का एक एक पैटर्न बारीकी से यहाँ पे डाला है, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत डाउट क्लियर होंगे। इसके बाद आपको कहीं कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि सर क्या मेरे को, क्या हाइट है मेरी, क्या होगा। तो सारे डाउट आप क्लियर कर लीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आया अप्लाई कीजिए। और डीबी के वालों के लिए भी काम की चीज़ है। 5 चाहिए किसके लिए? इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 81 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सटेंट, 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। अब यही चीज़ इसमें रिलैक्सेशन दे रखा है SC/ST को और कुछ हिल्स एरिया के रहने वालों को, ठीक है, उसमें रिलैक्सेशन है। उसके अलावा जो फिजिकल टेस्ट है उसमें क्या करना होता है आपको, 16 मीटर साइकिल चलानी, वॉकिंग है 15 मिनट में, साइकिल है 8 किलोमीटर आदमी 30 मिनट में, ठीक है। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है 152 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 48 kg वेट है। उसके अलावा रिलैक्सेशन दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर का, 2 kg का, किसको? SC/ST को और हिल्स एरिया को, ठीक है, सिर्फ ST को और हिल्स एरिया को, SC को नहीं है, सॉरी। उसके अलावा पोस्ट ऑफ
ये तो हो गई आपकी एक्साइज बी और एग्जामिनर के लिए। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई में क्या मांगा है, इसमें हाइट 165 मांगी है, जबकि इसमें 157.5 ही मांगी थी। तो जो लोग कहते हैं सर मेरी 160 से कम है, वो पीओ, एक्साइज और एग्जामिनर तीनों पोस्टों के लिए अलाउ है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर सीबीआई के अलावा 165 सेंटीमीटर चाहिए, अगर हिल्स एरिया में हो तो 5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके अलावा 76 सेंटीमीटर एक्सपेंशन चाहिए। आई, आँखों पर जरूर ध्यान देना है, 6/6 आँखें चाहिए, ये राइट आई है, और लेफ्ट आई अगर है आपकी 6/9 तो भी चल जाएगी, ठीक है। ये नियर विजन है 0.6 और 0.8। उसके अलावा एग्ज़ाम जो एसएससी सीजीएल है वो कंडक्ट कैसे करता है, मतलब कि कितनी एग्ज़ाम लगती है, क्या लगती हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो इसके 3 फेज़ होते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4 वो अलग बात है, ठीक है। तो टायर 1 में देखते हैं क्या होता है। टायर 1 में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं जिनके 25-25 क्वेश्चन होते हैं। ये प्रीवियस ईयर डाटा है, ये प्रीवियस ईयर डाटा है, यहाँ 25-25 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, और 1 आवर का पेपर है। ये पुराना उठा लिया, शायद मैंने टाइप किया था तो पुराना उठा लिया है। तो इसमें आपको 25 100 क्वेश्चन आते हैं 1 आवर में, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये 10th लेवल का होता है सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा टायर 2 क्या है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स के 4 सब्जेक्ट, ठीक है। टायर 2 में क्या होता है, टायर 2 में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं, एक तो इंग्लिश आती है आपकी और एक मैथ आती है। मैथ के 200 क्वेश्चन, मैथ के 100 क्वेश्चन, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन, दोनों का 200 का टोटल 400। तो और प्री थी आपकी 200 की 100 नंबर, तो 600 यहाँ तक हो गया। फिर इसके अलावा टायर 3 में क्या होता है, यहाँ पे आपका सिलेबस बस क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे, जैसे एक्टिव पॉलिसी 25 आ गए, इनडायरेक्ट 25 आ गए, बस सिलेबस वही है आपका प्रीवियस साल, लेकिन यहाँ पे कई क्वांटिटी बड़ी है। एक ये थर्ड पेपर है, जैसे डबल है, डबल में इकोनॉमिक्स का पार्ट मांगा था। एसओ जेएसओ में कॉमर्स के लिए कुछ डिजायर्ड मांगी थी, तो उसका पेपर एक अलग से होता है 200 नंबर का, तो उसकी कट ऑफ जो जाती है 600, तो ये हो गया प्लस 600 प्लस 800 नंबर भी जाती है, ठीक है। उसके अलावा टायर 3 में क्या है, नेगेटिव मार्किंग वही है 1/4, ये लिखा हुआ है, ये पढ़ लेना एक बार। इसके अलावा टायर 3 में क्या है, टायर 3 में स्किल टेस्ट होने लग गया है। स्किल टेस्ट में क्या होता है कि आपका रिटन टेस्ट है, ये पर्सनैलिटी की जगह ये आप आजकल कर दिया कि रिटन टेस्ट है, उसमें निबंध और ऐसे लिखवाते हैं सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आपका टाइपिंग वाइपिंग टेस्ट है, सीपीटी जिसे बोलते हैं, सीपीटी डेक्स्ट, ठीक है। ये कुछ कट ऑफ्स हैं, जैसे अभी किसी को पता नहीं हो कितनी कट ऑफ जाती है, तो ये टायर 1 कट ऑफ है, 200 नंबर का आपका पेपर लगता है, 100 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 4 सब्जेक्ट थे, 25, ठीक है। तो ये कट ऑफ की यूआर की जो गई थी हो गई थी 167 इस पोस्ट के लिए, कि हाईयर पोस्ट है 48 ग्रेड पर, इसलिए इसकी 167 गई थी। उसके अलावा जो नॉर्मल पोस्ट है उसके लिए 132.37 गई थी। इसके अलावा ओबीसी की 119, एससी की 100, 93 एसटी की, डब्ल्यूएस की है, ये ऐसे वैकेंसी ऐसे देख लेना, ये गई 2021 के लिए गई थी। इसके अलावा मैंने सारे 3-4 ईयर की डाली है। 2019 की आ गई थी, 2019 में 180 डब्ल्यू की गई थी, रिमेनिंग की 147, ये 147, 135, 115, 104, 135, 98 ये कट ऑफ है 2019 की। उसके अलावा 2018 में देखिए 137, 131, 111, 103, 40, 95 ये कट ऑफ है। उसके अलावा सैलरी देखना है, तो सैलरी क्या है, सैलरी आपको पता है 4600, 4200, 4800 ये ग्रेड पे की पोस्ट है। तो ये बेसिक है, बेसिक पे है, ये आपकी ग्रेड पे है। ये डीए मिलता है, एचआरए XYCD में उसके अनुसार मिलता है, डीए आपका ये मिलता है। टोटल जो अमाउंट है आपकी सैलरी है, जैसे XCT में 4200 लेवल 8 लेवल, तो उसकी XCT में इतनी सैलरी मिलेगी, ZCT में इतनी मिलेगी। ये लेवल से ये ऑल इंस्पेक्टर और मिनिस्ट्री की जितनी एसओ वाली पोस्ट थी उनके लिए, ठीक है। ये लेवल 6 है, लेवल 6 में आगे 4200 ग्रेड पे सब इंस्पेक्टर रहेंगे। इसके अलावा लेवल 5 ये आपकी यूडीसी है, और ये आपका जो ऑडिटर वगैरह वो है। प्रिपेयर किया है कि आपको एसएससी के लिए बुक लिस्ट क्या प्रिपेयर करनी चाहिए, और कुछ बुक लिस्टों का मैं आपके लिए, अगर जो आप लोग कुछ खरीदना चाहते हैं ऑनलाइन बुक, तो मैं उनका लिंक नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप परचेज़ कर लीजिएगा। जैसे ये टॉपर्स की लिस्ट है, जैसे न्यूमन लेस की एक बुक आती है इंग्लिश के लिए, मेड इजी की, उसको आप रीड कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। वरना ये बुक आपके लिए मैं भी रिकमेंड करता हूँ, SP बख्शी की एक बुक आती है, इसको आप अकेली बुक को पढ़ लीजिए, आपका एसएससी क्या इंग्लिश पार है, ठीक है। उसके बाद मैथ है, मैथ का RS अग्रवाल मैं भी रिकमेंड करता हूँ। नॉर्मल आपको थ्योरी पार्ट पढ़ना है, RS अग्रवाल से पढ़िए। उसके अलावा मैं नहीं कह मैं यार इसका अरुण शर्मा ये नीचे बुक लिखी है, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। मैं इसके अलावा RS अग्रवाल प्लस किरण के आप प्रीवियस ईयर की बुक ले आइए, उसके सेट लगाइए आप, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग के आप कोई भी RS अग्रवाल ले, अरेंज ले आइए,
मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है, इसका सिर्फ मॉक से ही किया मैंने, ठीक है। तो आप देख लीजिए आर एस अग्रवाल, आपको लगता है आप वीक हो तो आप ला सकते हो। उसके अलावा जीके का क्या है, जीके लूसेंट आपको पढ़नी है। उसके अलावा करंट अफेयर्स आपका एक क्रॉनोलॉजी ले आना, उससे पढ़ लेना। प्लस कुछ चैनल बताऊँगा मैं लास्ट में, जैसे वाईफाई स्टडी करके एक चैनल है, वाईफाई स्टडी ये चैनल है, इसको आप फॉलो कर लो, मेरे को फॉलो कर लो। मैं तो अपडेट अभी धीरे धीरे दे पाऊँगा, लेकिन वाईफाई स्टडी डेली बेसिस पे देता है, ठीक है। तो इसकी करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। इसके अलावा ये 2-3 ऐप है, जैसे अड्डा 24/7 है, जो पीछे आगे बताऊँगा। ये किरण की बुक्स हैं, इसका किरण की उसका प्रीवियस ईयर आता है, वो आपको सॉल्व करना ही करना है, और मॉक एनालिसिस आपको देने ही देने हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ बिग लिस्ट यहाँ पे भी है 2022 के लिए, जैसे आप फ्रेश हो, आपको कुछ नहीं आता, उसके लिए राकेश यादव के नोट्स ले सकते हो क्वांट के लिए आप, तो या फिर आर एस अग्रवाल ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। उसके अलावा किरण की प्रीवियस ईयर की बुक जो मैं रिकमेंड करता हूँ, इन दोनों को ले लो, काफ़ी है। अब ये एडवांस अभिनय सर का टेलीग्राम ग्रुप ये अलग है, ये तीनों चीज़ अलग हैं। पहले आप करना है, आपको क्लास नोट्स, आपको थ्योरी पढ़नी है तो एक नोट्स लेना है, या तो आप राकेश यादव सर के ले लो, ठीक है। उस या फिर आप आर एस अग्रवाल, आपको आर एस अग्रवाल मेरे हिसाब से थ्योरी के हिसाब से सबसे नॉर्मल बुक रहेगी, सबसे अच्छा समझ आएगा। फिर उसके बाद आप किरण के सेट लगाना प्रीवियस ईयर के, फिर उनको तेज़ करने की कोशिश करना। मैं बताऊंगा, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप फिर से कमेंट करना, सर मैंने एक थ्योरी पार्ट कर लिया है, अब मैं क्या करूँ, तो फिर मैं बताऊँगा आपके लिए कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। फिर इंग्लिश के लिए एक ऐप डाउनलोड करो, वोकैब 24, ये वाईफाई स्टडी एक यूट्यूब चैनल है, उसकी ऐप है। इसमें डेली क्विज आती है, डेली आपकी वोकैब आती है, कुछ 10 to 15 फिर इनके सिंडोमेंटर में आते हैं। तो हिंदू पेपर पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, इसी पर आर्टिकल आते हैं। इसका नाम है वोकैब 24/7 या वोकैब 24 है, ठीक है, वाईफाई स्टडी की है। इसके अलावा क्रेन, आप इसकी जगह एमबी पब्लिकेशन की बुक ले आना प्रैक्टिस के लिए, और एसपी बख्शी आपने ले ही ली थ्योरी के लिए, ठीक है। एमबी पब्लिकेशन जो आती है इंग्लिश के लिए, वो अजय कुमार सर की आती है, ठीक है। बाकी ये बुक दे रखी है, इनको भी आप देख लेना। इसके अलावा रीजनिंग की कोई भी बुक ले आना मेरी तरफ से, मैं आपको फ्री रिकमेंड करता हूँ। यहाँ लूसेंट लाना है, यहाँ एक मंथली मैगजीन लानी है, प्लस आपको यहाँ अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है फॉर करंट अफेयर्स प्लस जीके की क्विज़ के लिए, ठीक है। उसके अलावा टेस्ट बुक, आपको मॉक टेस्ट किसके लेना है, तो मैं टेस्ट बुक को रिकमेंड करता हूँ, मेरा उसके साथ कोई टाई अप नहीं है, ठीक है। लेकिन टेस्ट बुक क्या करता है कि आपको मॉक टेस्ट देता है, प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उन सारों को अपेयर मतलब देने की, मतलब आपके पास 150, 250, 300 ऐसे हर किसी एसएससी सीएचएसएल के होंगे, एमटीएस के होंगे, सीएसएल के होंगे, सारे पेपर, इतने सारे पेपर होंगे ना, आप मॉक इतने देना और फिर एनालाइज करना। मॉक का मतलब ये कभी मत सोचना कि मॉक देके आपको नंबर देखने हैं, आपकी कमियां दूर करनी है, ये आपका मॉक का मतलब होना चाहिए, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है कि सर हमने सब कुछ जान लिया, इसको फॉर्म को कब फिल करें, तो इसका जो आएगा वो सितंबर में आएगा, ठीक है। अपडेट मैं कर दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। उसके अलावा दिसंबर में इसकी एग्ज़ाम है 2022 की, ठीक है। तो आपको एक वेबसाइट है ssc.nic.in, जो ssc.nic.in पे जाओगे, वहाँ जाके रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर कैसे, कॉलम बने हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ आपको रजिस्टर करना है। उसके अलावा रजिस्टर करने में जितनी भी प्रोसेस आती है, फ़ोटो की भी एक ध्यान रखना है, फ़ोटो आपका 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी आपका फ़ोटो ऐसा होना चाहिए, दोनों आपके कान हैं वो विजिबल होने चाहिए, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रहा है। बाकी आपके साइन जब आप डालोगे तो क्लियर होने चाहिए फ़ोटो। उसके अलावा ये सारे फॉर्मेट्स हैं, इनमें अगर दिक्कत आ रही हो फॉर्म भरने में तो आप मेरे को बता सकते हो। उसके अलावा आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे अच्छा, और थैंक यू, गुड लक।